ओम नमो नारायण। नवा अध्याय कार्तिक महात्मा। नवा अध्याय। राजा प्रभु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महत्व को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौण वन अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी, आपने अपने स्थान पर है या कहीं गए हैं? इस पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकी नाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी को घुड़क कर कहा, अरे मूर्ख, अरे मैं पूछता हूँ तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ तू दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा पुत्र हो। इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने ब्रज सहित इंद्र का हाथ स्तब्ध कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा, त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर पर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तब्ध होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कीजिए, इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। ओम नारायण नमो नमः। ओम नारायण नमो नमः। 10वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देवऋषि, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि जिस भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया था, उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। इसके रुदन को समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन भी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए और समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर उन्होंने कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगी, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक में उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः ये जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जातक नाम फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था और फिर उसने ब्रह्मा जी का गला इतने जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित हुए ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार के ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह
उत्पन्न होने के साथ ही तरुण होगा। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, पराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा और रण दुर्गम होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी न होगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ और वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पवित्रता और सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, निष्ठभाषिणी तथा शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्य अभिषेक कराया और अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया, किंतु कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से विहित विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः। 11वां अध्याय, कार्तिक माह 11 अध्याय। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे। उनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र भी उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया और उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य की यथा स्थान पर बैठ गए और पुत्र सागर के नम्रता से प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र में अमृत निकला तो देव गुरु बनकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र को पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया और फिर अपने धसमकर नामक दूत को बुलाकर कहा कि सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धसमकर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वही शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता धाम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हैं तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ जा, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह कहकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी सुक्षी से क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण लिए। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास गया और उसने सारी बातें कह सुनाई, जिनके सुनते दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल करोड़ों दैत्य उनके पास आ पहुंचे। शुभ निशुम सेनापति को साथ देखकर जलंधर इंद्र ने युद्ध अपने शीघ्र ही इंद्र के नंदवन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों ने शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उनके युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने मृतकों को जलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी की विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जीते हैं? जिलाने वाली औषधि तो सबके पास है, किंतु यह कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा कि क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था, जिसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं।
पश्चात वह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति और औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सुना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो। तुम लोग जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने तो भगवान शंकर का अपमान किया था, अब उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया, परंतु आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः, हरि ओम नारायण नमो नमः। 12वां अध्याय कार्तिक महात्मा 12 अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भयंकर कंपित हो वहां से भाग निकले। भाग कर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उसकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं से तुझे युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देखकर समुद्र ने लक्ष्मी के नेत्रों में जल भराया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं स्वतः ही आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े। वही शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित होकर सिंह नाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों के प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी में बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को भगवान विष्णु को अद्भुत वचन सुन कहकर उन कठोर आक्रमण कर दिया। ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः, हरि ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः। 13वां अध्याय कार्तिक माटम 13वां अध्याय। दैत्य के क्षीण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से तो उसकी छाती में ही प्रहार किया। इससे व्यथित तो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और साथ ही क्रोध में उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी क्षीण बाण मारा। उससे दक्षिण में भगवान विष्णु ने उसकी कटी हुई उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष का बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण की और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी हुई उस अग्निवत अमोद गदा की मार से वह चलायमान न हुआ और मंद हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्गम से अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठा और भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों को स्मरण नंद तक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर भगवान की छाती में एक पुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेककर बारों और मुष्टिकों में महायुद्ध करने लगा। कितने ही देर तक भगवान उनके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ भ्रमित हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्गम दैत्य श्रेष्ठ, धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में मैं बड़ा खुश हूँ। तू चाहे वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे
यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश में तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास तो रतन आदि भी उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया, निशुम्भ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प मनुष्य राक्षस आदि सबको अपना वंश प्रति बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मवादी अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज्य में सभी सुखी थे। ओम नारायण नमो नमः। ओम नारायण नमो नमः। 13वां अध्याय समाप्त। कार्तिक महात्मा की जय। ओम नारायण नमो नमः।